कर पा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, यूक्रेन भी उधर कह रहा है कि हम झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर बड़े हमले की चेतावनी कीव को घेरा जा चुका है। आपको बता दें कि कल जो तस्वीरें मिल रही थी उसके मुताबिक करीब 64 किलोमीटर लंबा रूसी आर्मी का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंचा। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये गोलाबारी बमबारी की ये तस्वीरें, जो सायरन की आवाज हमने आपको सुनाई, ये सभी इस बात के संकेत है कि कोई बड़ा हमला कीव पर हो सकता है। इसीलिए लगातार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि कीव को जल्द से जल्द वहां के नागरिक छोड़ दे। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को भी पकड़ा गया है। ये भी इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। रूसी सैनिकों के लिए जमीनी लड़ाई भी मुश्किल हो गई है। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। इस बात का दावा अमेरिका द्वारा किया गया है। यूक्रेन पर बड़े हमले की चेतावनी और कीव को घेरा जा चुका है और लगातार जो जंग है वो तेज होती जा रही है। खार्किव पर बमबारी हो रही है। बीती रात खार्किव पर बम भी गिराए गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वहां का इस वक्त मंजर है, किस तरह की दहशत में वहां के लोग इस वक्त होंगे। लगातार ये संकट गहराता जा रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार दोनों ओर से की जा रही है। सब कुछ बदलता यहाँ पर नजर आ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास लंबा रूसी आर्मी का काफिला पहुंच रहा था। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें मिल रही थी। रूसी फौज की कीव की तरफ आगे बढ़ने की खबरों के बीच कई बस्तियों में आग लगने की भी खबर सामने आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ। कीव में टीवी टावर पर हमला हुआ। तो जो महत्वपूर्ण जगह है वहां की, जो यूक्रेन की पहचान है, उन जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, जब ऐलानी जंग पुतिन द्वारा किया गया था, तब उन्होंने साफ कहा था कि हम रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं और तस्वीर, नजारा वहां पर बदलता जा रहा है। तेज हमले रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हैं और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कीव पर कोई बड़ा हमला आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है। हालांकि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बातचीत के मेज पर यूक्रेन और रूस आज एक बार फिर आमने सामने होंगे। उम्मीद यह भी लगाई जा सकती है कि कोई बड़ा नतीजा आज की बैठक से निकलेगा। हो सकता है कि स्थिति में कुछ बदलाव हो, लेकिन जो फिलहाल तस्वीरें मिल रही हैं वो अच्छा संकेत नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, टीवी टावर पर यह हमला हुआ। जबरदस्त यह हमला पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को दहला कर रख दिया इस धमाके ने। लगातार जो हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं और इस बीच कल भारत के लिए एक दुखद खबर सामने आई कि रूस की गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद जो वहां पर अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हैं, उन्हें देश वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। हमारे तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से वो लोगों की अब मदद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को पहुंचाया जाए देश वापस, क्योंकि स्थिति बेहद डरावनी। तो यूक्रेन उधर कह रहा है कि झुकने को हम तैयार नहीं हैं। आपको पहले हम ये दिखाते हैं कि युद्ध के मैदान से किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं। तस्वीर में ये दिख रहा है कि रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया और यूक्रेन के सैनिक उन्हें ले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको बता दें कि खार्किव से आ रही है, जहां रूसी सेना लगातार बम गिरा रही है। रूस और यूक्रेन जंग का 7वां दिन है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जंग से तबाही हो रही है, जाने जा रही है। विश्व शांति पर एक बड़ा संकट। हमले में मकान ध्वस्त हो गए हैं, रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है, सड़कों पर शव पड़े दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की यह तस्वीर आने वाली बड़ी तबाही की चेतावनी है। यूक्रेन की तबाही का ये मंजर पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में पहली बार जमीनी लड़ाई में इतना खून खराबा देखा गया। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रूसी सेना ने पहली बार कीव में बड़े हमले को अंजाम दिया। यह है राजधानी कीव का टीवी टावर। टीवी टावर के पास हुए धमाके के बाद पूरा आसमान काले धुएं से भर गया।
हवाई हमले का यूक्रेन के टीवी प्रसारणों पर असर पड़ा। टीवी टावर पर हुआ यह हमला इसलिए भी बड़ी चिंता की वजह है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कई रिहायशी इमारतें हैं। यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई कि रूस ने टीवी टावर के पास बेबिन यार स्मारक पर मिसाइल अटैक किया। दरअसल सुलह की बातचीत की नाकामी के साथ ही रूस का रवैया अब और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रूस के निशाने पर कीव का कम्युनिकेशन टावर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कम्युनिकेशन टावर के पास रहने वाले लोगों से घर छोड़कर जाने को कहा है। उधर रूसी सेना राजधानी कीव को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सैकड़ों रूसी टैंकों का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर है और हमारा प्रयास ये है कि हम आपको दिखाएं इस समय यहाँ पर मंजर क्या है। यहाँ की सड़कों पर अगर आप नज़ारा देखें तो शहर से बाहर जाने वाली लगभग हर सड़क पर बहुत सारे बैरिकेड्स हैं। प्रयास यही कि जैसा आप इनको देखें, परिवार के परिवार शहर छोड़कर जा रहे हैं, पानी लेकर, खाना लेकर, जो उनके पास सामान है लेकर अब शहर से बाहर जाना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही कि रूस का हमला होने से पहले वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन जगह जगह बैरिकेड्स है। पुरुषों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, महिलाएं जा रही हैं। पश्चिमी देशों को आशंका है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलटकर अपने समर्थन वाली सरकार को सत्ता देने की साजिश कर रहे हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर चुकी है। खासकर खार्किव, खेरसन और मारिउपोल में रूसी सेना ने बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर पर हमले के बाद ये तय हो गया कि रूसी सेना अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, यूक्रेन की पहचान मानी जाने वाली इमारतों पर भी हमला कर रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रीडम स्क्वायर पर हुए हमले को आतंक और अपराध बताया। जेलेंस्की ने रूसी हमले में बच्चों की मौत को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। रूस ने प्रतिबंधों की धमकी को लेकर कहा है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध लड़ा जाता है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस